Hello everyone. So in this video we'll solve few questions on CSV file handling. तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने CSV फाइल हैंडलिंग के सारा रीड एंड राइट ऑपरेशंस देखा था. तो रीड करने के लिए एंड राइट करने के लिए हमें CSV रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है एंड उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं. तो रीड करने के लिए आपका जो रीडर ऑब्जेक्ट है उसमें सारा डेटा आ जाता है, उसको लिस्ट या टपल में कन्वर्ट करके आप रीड कर सकते हो. एंड राइट करने के लिए जो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर आपके पास दो फंक्शन है, राइट रोज एंड राइट रो. तो इन दोनों फंक्शन का यूज़ करके आप CSV फाइल में राइट कर सकते हो. एंड ओपन करने के मोड आपके सेम एज टेक्स्ट फाइल. तो रीड, राइट एंड अपेंड एंड सबका प्लस वाला मोड, तो रीड प्लस, अपेंड प्लस एंड राइट प्लस. तो आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन CSV फाइल. तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन CSV फाइल. तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमें लिखने हैं. रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या रहेगा, तो रोल नंबर, नेम, एज, क्लास एंड परसेंटेज. तो ये 5 वैल्यूज़ हम यूज़र से लेंगे हर एक स्टूडेंट का और उसको रो बाय रो लिखते जाएंगे. मतलब रोल नंबर 1 उसका नाम, देन उसका एज, क्लास एंड परसेंटेज. सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड, देन थर्ड, देन फोर्थ, जितने भी बच्चे रहेंगे वैसे हमें लिखना है. तो CSV में हम लोग टैबुलर डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये टेबल ही हो गया स्टूडेंट्स का, टेबल रिकॉर्ड्स का. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. तो डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फ़ाइल है ए करके, इसमें देख लेते क्या है. समथिंग इज़ देयर, जो पहले हम लोगों ने किया था, तो इसको ब्लैंक कर दिया. अगर फाइल नहीं भी रहेगी तो आप खुद से बना सकते हो पाथ दे के. तो इसका हम लोग इसी फाइल में हम लोग ओवरराइट करेंगे. तो इसका पाथ देख लेते हैं पहले. तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोकेशन, यहाँ से आपको उसका पाथ मिल जाएगा. तो अभी हमको सबसे पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट CSV मॉड्यूल. देन हमें फ़ाइल को ओपन करना है. सेम वे में फ़ाइल ओपन, देन हमें पाथ पास करना है. पास हमने कर दिया पाथ विथ फाइल नेम /a.csv. तो पाथ डेस्कटॉप तक का, देन आपका जो फाइल का नाम था a.csv. देन हमें किस मोड में ओपन करना है उसको, राइट मोड में. तो विद इन कोट्स हमने मोड एज वेल एज पाथ पास कर दिया. और ये जो आपने पाथ पास किया है उसके आगे आपको लिखना है आर. कि ये जो पाथ में जो आपके स्लैशेस है विच आर एस्केप कैरेक्टर, तो वो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का वर्क करे, ना कि एस्केप कैरेक्टर की तरह वर्क करे. तो इसलिए हमने यहाँ पे आर दे दिया है. नहीं, अगर आप आर नहीं देते हो तो आप यहाँ पे डबल स्लैश दे सकते हो हर जगह. तो ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं, सेम वे में आपका हो जाएगा. तो इधर सब जगह डबल स्लैश करिए या फिर स्टार्टिंग में आर दे दीजिए ये स्ट्रिंग के जस्ट आगे. तो यहाँ पे फाइल हमारा ओपन हो गया. ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है. तो अभी हम लोग राइट कर रहे हैं, तो राइटर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. तो WO राइटर ऑब्जेक्ट इक्वल टू CSV डॉट राइटर. देन हमें CSV फाइल पास करनी है. किस फाइल में हमें लिखना है, F वाली फाइल में. एंड देन हमें डिलिमिटर यहाँ पे देना है. डिलिमिटर इक्वल टू, आपको कैरेक्टर बताना है जिस कैरेक्टर से सारी वैल्यूज सेपरेट होंगी. तो यहाँ पे हमने कॉमा करके डिफ़ाइन कर दिया. अगर आप नहीं डिफ़ाइन करते तो डिफ़ॉल्ट कॉमा ही रहता है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट्स का डेटा राइट करना है. तो हम लोग पहले पाइथन में यूज़र से डेटा ले लेते हैं सब लोगों का. तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो n में हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले लेंगे. एंड इनपुट एंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतनी बार हमें लूप लगा के वैल्यूज़ लेनी है. तो फॉर आई इन रेंज n, तो n टाइम्स लूप चल जाएगा. और आपको क्या करना है, हर बार हर एक बच्चे का रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें लेनी है. क्लास एंड परसेंटेज, एज भी लेना है. तो हर एक वेरिएबल में हम ले लेते हैं. Rn में रोल नंबर ले लेंगे, देन नेम, NM में नेम ले लेंगे, देन एज, A में एज ले लेते हैं, क्लास C में क्लास ले लिया, एंड परसेंटेज में P में परसेंटेज ले लेंगे. तो सेम है, हम लोग इनपुट ले लेते हैं.
इनपुट एंटर रोल नंबर। तो ऐसे हम लोग सारा ले लेंगे, एंटर नेम, देन एंटर एज, एंटर क्लास, देन एंटर परसेंटेज। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हैं। तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ उनको हम इंट या फ्लोट के फॉर्म में रख लेते हैं। जैसे रोल नंबर आपका है तो इसको इंट के फॉर्म में ले लेते हैं। देन आपका जो क्लास है, जैसे ये 9th A 12th B, तो ऐसे कैरेक्टर आ सकते हैं तो उसको स्ट्रिंग में ही रहने देते हैं। परसेंटेज आपका फ्लोट में ले लेते हैं। एंड एज आपका इंट में ले लेते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास फर्स्ट टाइम में इन सब वेरिएबल्स में एक बच्चे का रिकॉर्ड आ जाएगा। देन सेकंड टाइम जब लूप चलेगा सेकंड बच्चे का रिकॉर्ड आएगा। तो उसे हमें क्या करना है, एक लिस्ट में बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो LR इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट है और इस लिस्ट में हम लोग सारी वैल्यूज़ डालते जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते, एक बच्चे का रिकॉर्ड लिया फिर उसको सीधा लिख दिया, नेक्स्ट बच्चे का लिया देन लिख दिया। तो ऐसे एक एक बच्चे का लेके लिख सकते हो, या फिर इसका 2D लिस्ट बना लो और राइट रोज से एक साथ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 2D लिस्ट बना लेते हैं। तो LR में ही हम लोग डालते जाएंगे, अपेंड, एक लिस्ट के फॉर्म में सारी वैल्यूज़ हम दे देंगे, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा क्लास कॉमा परसेंटेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लिस्ट है जिसमें एक बच्चे का सारा रिकॉर्ड है और वो बड़ी एक लिस्ट के पीछे हम लोग डालते जा रहे हैं। तो लूप के बाहर आएंगे तो हमारे पास ये 2D लिस्ट रेडी हो जाएगी और सिर्फ उसको हम लोग को पास कर देना है फंक्शन में। तो राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज करके हमारे पास फंक्शन है और उसमें हम लोगों ने ये 2D लिस्ट हमने पास कर दी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हर एक लिस्ट को, मतलब हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को वो फाइल में एज ए सिंगल लाइन ऐड कर देगा। तो इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं, f डॉट क्लोज, एंड एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे डेटा मांग रहे हैं तो हम डाल देते हैं 2 बच्चों का रिकॉर्ड। तो रोल नंबर 1, नाम उसका A, एज उसका 10, क्लास उसकी 7, परसेंटेज उसका 80। देन नेक्स्ट बच्चे का 2, नेम उसका B, एज उसका सेम 10 कर देते, क्लास 8 में है, परसेंटेज 90। तो ये सारा डेटा था बच्चों का। तो हम लोगों ने लूप जितनी बार जितना यहाँ पे डाला हम लोगों ने 2 बार लूप चला, हर बार हमने बच्चों का डेटा लिया और उसको LR करके लिस्ट है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें हम लोगों ने ये लिस्ट ऑफ एक एक बच्चे का हम डालते गए। तब एक बार उस फाइल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ गया, एक रो देन नेक्स्ट रो। इसको हम लोग नोटपैड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपका CSV के फॉर्म में सारा डेटा आ गया, रोल नंबर, नेम, एज, क्लास एंड देन परसेंटेज। अगर हम लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते थे, राइट रोज के बजाय राइट रो से भी कर सकते थे। तो राइट रो में क्या करते, तो यहाँ पे अपेंड करने के बजाय लिस्ट में आप लोग सीधा इसको राइट कर दो। मतलब यहाँ पे हम लोग राइट रोज के बजाय राइट रो करते हैं और हर बार हम लोग ये पूरा का पूरा लिस्ट के फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो ये जो आपकी राइट रो कमांड रहेगी ये लूप के अंदर ही रहेगा। तो जैसे ही आप बच्चों का रिकॉर्ड लोगे उसको आपने फाइल में सीधा राइट रो कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अभी वापस हम लोग इस बार 3 करते हैं। तो जल्दी जल्दी डाल देते हैं, A एज 11, क्लास 8 एंड देन परसेंटेज 90, 2B एज उसका 11, क्लास 9, परसेंटेज 70,
रोल नंबर 3 C एज 11 क्लास 9th एंड परसेंटेज 98। तो ये 3 लोगों का डेटा, जैसे ही एक का आपने लिया डेटा पूरा का पूरा, उसको आपने राइट रो कर दिया, सेकंड का लिया देन राइट रो कर दिया। तो हर एक कंप्लीट डेटा लेने के बाद आपने उसको फाइल में लिखते गए। तो फाइल का एक बार देख लेते हैं कैसा है आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा 3 रोज आ गया, 3 रोज ऑफ डेटा ऑफ ईच स्टूडेंट। अब तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अपेंड फ्यू मोर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टू द अबव फाइल। तो जो ये हमने फाइल बनाई है जिसमें अभी करंटली 3 स्टूडेंट का डेटा है, उसमें हमें और थोड़ा स्टूडेंट्स का डेटा डालना है। तो इसको सेम वे में हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे इसको। तो इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपेंड मोड में करते हैं ओपन, तो क्या होगा, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसके नीचे से आप ऐड करना स्टार्ट करोगे। सेम वे में राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। डिलिमीटर हमने दे दिया कॉमा, तो कॉमा मतलब वैल्यूज विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। नेक्स्ट सेम कोड रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप ले लो एंड डेटा लेके उसको प्रिंट फाइल में राइट कर दो। रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं 2 बच्चों का डेटा। तो रोल नंबर 4 D एज उसका 12 क्लास 9th परसेंटेज 88 देन 5 E 11 9 79। तो ये 2 जो हमने रिकॉर्ड डाले, अब क्या होगा, इसका आपका फाइल में ये ऐड हो गए दोनों बिलो द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो ओपन विद नोटपैड। तो यहाँ पे आपका ये पहले के 3 रिकॉर्ड थे आपके, देन अपेंड मोड में ऐड करके हमने ये दोनों भी उसको फाइल में ऐड कर दिया। अगर राइट मोड में आप ओपन करते तो ये तीनों हट जाते हैं और इनकी जगह ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड रहते हैं। तो अपेंड मोड में प्रीवियस डेटा के नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और राइट मोड में प्रीवियस डेटा पूरा हट जाता है एंड वी ओवरराइट द डेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ रीड अबव रिकॉर्ड्स एंड शो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो जितने भी अभी रिकॉर्ड्स हैं फाइल में उसको हमें रीड करना है और परसेंटेज ओवरऑल कितना है आपको, एवरेज परसेंटेज पूरी क्लास का या सब स्टूडेंट्स का दिखाना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो फाइल को हम लोग रीड करेंगे। तो रीड मोड में ओपन करेंगे, सेम आपको इंपोर्ट CSV रीड मोड में ओपन करना है एंड देन आपको राइटर के बजाय रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो रीडर ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ये सारा हटा देते हैं हम लोग। रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, देन जो ये रीडर ऑब्जेक्ट है RO, इसमें आपका सारा का सारा डेटा आ गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। LS इक्वल टू लिस्ट ऑफ RO और यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं एक बार। तो जो भी आपका डेटा था वो 2D फॉर्म में आया है और लिस्ट फंक्शन से वो 2D लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट रो, देन यहाँ पे आपका सेकंड रो, बीच में एक एक ब्लैंक रो आपकी आ गई है, तो उसको भी हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब लूप लगा लेते हैं एक, जिससे हम लोग हर एक रो को एक्सेस करेंगे। तो फॉर रो इन आपका लिस्ट प्रिंट रो, ये हटा देते पूरा लिस्ट को, एक साथ नहीं प्रिंट करे, रो बाय रो कर रहे हैं। तो रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट रो प्रिंट हुआ, देन जो आपकी एक बीच में ब्लैंक लाइन थी वो आ गई यहाँ पे, देन सेकंड रो, देन आपकी ब्लैंक लाइन थर्ड रो। तो ऐसे चलते चलते आपने सारा दिखा दिया। तो यहाँ पे जो बीच में ब्लैंक लाइन है इसको हमें रीड नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते टाइम हम दिखा सकते हैं इफ़ लेंथ ऑफ आपका रो। तो ये रो में क्या आ रहा है आपका, एक एक इनर लिस्ट आ रही है। तो ये लिस्ट आई पूरी, देन ये वाली लिस्ट आई, देन ये वाली लिस्ट आई। अगर उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट है तभी उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इफ़ लेंथ ऑफ जो आर रो इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, एक आध एलिमेंट है, देन ओनली वी आर प्रिंटिंग आर। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो अब आपको देखा जो भी ब्लैंक रो थी वो नहीं दिखा, हमने दिखाया,
जिसमें डेटा है सिर्फ वही दिखाया। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट के बजाय क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो ये लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में दिख रहा है। तो उसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेस करके इंट में कन्वर्ट करके आप लोग एवरेज निकाल सकते हो। तो सिंपली हम लोग लास्ट एलिमेंट को पहले दिखा देते हैं, प्रिंट -1। तो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट -1 पे रहता है। तो रन किया, आपको सबके मार्क्स दिख गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में प्लस करते जाएंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो हम लोग करते हैं एक सम ऑफ मार्क्स या सम ऑफ परसेंटेज, एस सम पी इक्वल टू 0। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सम पी इक्वल टू सब परसेंटेज में प्लस कर देंगे, सारे परसेंटेज जो है बच्चों के इसमें हम प्लस कर देंगे। तो अभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। एक बार रन करते हैं तो आपको एरर आ गया, स्ट्रिंग एंड इंटीजर को हम लोग नहीं कर सकते ऐड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट या फ्लोट में आप कन्वर्ट कर लो। हम लोग फ्लोट में कर देते हैं और बाहर आके हम लोग दिखा देंगे प्रिंट सम पी। तो इसमें सम ऑफ परसेंटेजेस। तो रन करते हैं तो आपका 425% आया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक n इक्वल टू n+1। तो जितनी बार भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने एक्सेस किया और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे डिवाइड बाय हम लोग n कर देंगे। इनिशियली आपका n भी इक्वल टू 0। तो ये आपका जो आएगा परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज आपका 85 आया। तो n, क्योंकि हमने लिस्ट का लेंथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिस्ट में 2 गुना एलिमेंट थे, एक ब्लैंक लाइन थी, एक एक्चुअल रिकॉर्ड, देन ब्लैंक एंड एक्चुअल रिकॉर्ड। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मैनुअली हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड किया, देन सम ऑफ परसेंटेज को हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे आपको यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आ गया। तो इसको मैसेज दिखा सकते हैं आगे, ओवरऑल परसेंटेज इक्वल टू आपका ये वेरिएबल विच इज़ 85% ओवरऑल मार्क्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ कॉपी अबव डेटा टू अनदर CSV फाइल आफ्टर एडिंग या आफ्टर गिविंग 5% एक्स्ट्रा परसेंटेज टू एवरीवन। तो मतलब हर एक के रिकॉर्ड में आपको 5% ऐड करके अपडेट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको 2 फाइल में भी काम करना है। एक फाइल से रीड कर रहे हो, देन कॉपी कर रहे हो उसको दूसरी फाइल में, तो उसको राइट मोड में ओपन करेंगे जिस फाइल में हमें सेव करना है, और जिससे रीड कर रहे हो उसको रीड मोड में, एंड देन बस सारा डेटा रीड करके आपको राइट कर देना है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब हर एक बच्चे को आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ए वाली फाइल को रीड मोड में ओपन किया, देन हम बी वाली फाइल को FB कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम लोगों ने क्या किया, राइट मोड में W मोड में ओपन किया, उसको नाम दे देते हैं B। तो B करके कोई फाइल है नहीं, राइट मोड में आप ओपन कर रहे हो तो न्यू फाइल एक क्रिएट हो जाएगी B करके, और उसमें हम लोग सारा सेव कर देंगे। तो ये रीडर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक राइटर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेम वे में। तो राइटर ऑब्जेक्ट किस में हम राइट कर रहे हैं, FB वाली फाइल में, ये वाली फाइल में हम लोग राइट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं राइटर। देन यहाँ पे जो हमने रीड किया सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में हमने LS में ले लिया। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज नहीं दिखाना। हम लोग को क्या करना है, इसमें राइट करना है डेटा 5% एक्स्ट्रा ऐड करके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने जो रीड किया यहाँ पे डेटा, स्टूडेंट का डेटा रीड किया, उस पर हर एक पे जाएंगे। सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई ब्लैंक लाइन आ रही है तो इससे हम लोग का बच जाएगा, मतलब जो लाइन में डेटा है उसी को हम रीड करके पेस्ट कर रहे हैं। तो इतना तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना है फाइल में। तो जो ये B वाली फाइल है आपकी, इसमें हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में लिखेंगे। तो अब देख लेते कैसे लिखना है। तो लिस्ट
पे हमने एक लूप लगाया जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमने रीड किया है। आर में आपकी हर एक रो आ रही है, अगर उस रो में कुछ एलिमेंट है तो मतलब ब्लैंक नहीं है वो, तभी हम लोग उस रो को उठा के दूसरी फाइल में राइट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं फाइल में राइट। तो एक नया लिस्ट बना लेंगे, एल या फिर कोई भी न्यू लिस्ट, NL कर देते हैं, न्यू लिस्ट इक्वल टू आपकी जो फाइल में इस वाली जो रो है, इस रो के, तो जो हमने यहाँ पे देखा आपकी रो में 5 एलिमेंट्स आर देयर, 5 वैल्यूज़ है, तो पहली 4 वैल्यू को हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है, और जो लास्ट की वैल्यू है उसमें 5 बढ़ा के हमें चेंज करना है। तो न्यू लिस्ट हमारी क्या रहेगी, जो करंट लिस्ट है R वाली, तो उसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हम यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे, 0 से लेके आप लोग जा रहे हो 0 1 2 3, तो 3 वाले एलिमेंट चाहिए तो हम लोग जा रहे हैं 4 तक, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है उसमें 5 वैल्यू बढ़ानी है। तो लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, उसी रो का आप -1 कर दो, ठीक है। और उसमें हम लोग को क्या करना है, +5 करना है। बस ऐसे हो जाएगा आपका, ये पहले 3 एलिमेंट्स एंड देन ये लास्ट के एलिमेंट में हमने 5 बढ़ा दिया। अब ये क्या है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको आप फ्लोट में कर दो। तो फ्लोट ऑफ आपका लास्ट एलिमेंट, तो 2 लिस्ट को ऐसे प्लस करते हो तो वो चिपक जाती है, मतलब एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी NL करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको प्रिंट करते हैं एक बार NL को, कि आपका लिस्ट जो आपको दूसरी फाइल में पेस्ट करना है वो प्रॉपरली बना कि नहीं बना। तो रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, कैन ओनली कॉनकैटिनेट लिस्ट नॉट फ्लोट। अच्छा, तो ये एक लिस्ट है, देन ये एक इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के फॉर्म में दे देते हैं, मतलब ये लिस्ट के फॉर्म में हमने इसको इनक्लोज कर दिया। मतलब जो एक सिंगल ये वैल्यू आएगी, फ्लोट ऑफ लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ से आपको 90 या 80 मिल गया, प्लस उसमें 5 करके हमने न्यू वैल्यू बना ली और उसको हमने लिस्ट के फॉर्म में दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अब 2 लिस्ट चिपक के साथ में मर्ज होकर एक बड़ी लिस्ट बन गई, जो हम लोग दूसरी फाइल में पेस्ट कर देंगे। अब एक बार इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया, पहले 90 था 95 हो गया, 70 75, यहाँ 98 था तो 103 हो गया, तो थोड़ा सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे 88 का 93, देन ये 79 का 84 हो गया। अब बस ये लिस्ट को जो NL हमने प्रिंट की है, प्रिंट की वजह से इसको दूसरी फाइल में राइट कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, W जो आपका राइटर ऑब्जेक्ट है, ये राइटर ऑब्जेक्ट जो FB वाली फाइल में राइट कर रहा है, ये B वाली फाइल में राइट कर रहा है, डॉट राइट रो, और उसमें हम लोग पास कर देंगे न्यू लिस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, FB को भी क्लोज कर देंगे, FB डॉट क्लोज। तो हमने FB में लिखा और फिर उसको क्लोज कर दिया, तो जाके क्लोज करने पे ही आपके सारे चेंजेस सेव होते हैं फाइल में। तो ये हमने तीनों में देखा था, बाइनरी फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो वो चेंजेस सेव नहीं होते। तो रन करते एक बार, यहाँ पे प्रिंट में आपका आउटपुट दिख गया और वो सेम आपका फाइल में भी राइट हो गया। एक बार देख लेते हैं, ये B वाली यहाँ पे क्रिएट हो गई जो हमने ओपन किया था। तो यहाँ पे आपका आ गया 95 75, और यहाँ पे क्या था आपकी ओरिजिनल फाइल में, तो ये ओरिजिनल फाइल में आपका 90 था, यहाँ पे आपका 95 हो गया। तो कैसे आपने एक एक वैल्यू को एक्सेस करके उसको चेंज करके दूसरी फाइल में पेस्ट कर दिया। तो सारा आपने रीड किया, राइट किया, उसमें प्रोसेसिंग किया, आपने चेंज करके आपने न्यू फाइल में अपडेट किया। तो आपने अपेंड का भी देखा, इसमें हमने लास्ट में 2 लाइन अपेंड की थी। तो ऐसे हम लोगों ने मेजर जो भी काम करते हैं CSV फाइल में वो सारा कवर कर लिया, रीड राइट अपेंड, देन उसमें कुछ चेंज करके उसको अपडेट किया। तो अगर इसके अलावा भी कोई आपको कुछ क्वेरी है, कुछ सॉल्व करना है, तो आप कमेंट में बताइए, तो वो भी मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई अलग टाइप का जो सम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा देख लिया फाइल हैंडलिंग का, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल, CSV फाइल हैंडलिंग, सब पे हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। अगर किसी में भी आपको डाउट है तो वो वीडियो को वापस देखिए, उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।